4 फरवरी को चर्च सेंट जॉन डी ब्रिटो का पर्व मनाता है, जो एक साहसी जेसुइट मिशनरी और शहीद थे, जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में सुसमाचार फैलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। अक्सर भारत के फ्रांसिस जेवियर कहे जाने वाले सेंट जॉन डी ब्रिटो ने खुद को तमिल लोगों की संस्कृति में डुबो दिया, उनके रीति रिवाजों और जीवन के तरीके को अपनाया ताकि उनके बीच मसीह को लाया जा सके। उनका अटूट विश्वास, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और अंतिम शहादत सभी ईसाइयों के लिए साहस और विनम्रता के साथ अपने विश्वास को जीने के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करती है। सेंट जॉन डी ब्रिटो का जन्म 1647 में लिस्बन, पुर्तगाल में एक कुलीन परिवार में हुआ था, जो शाही दरबार से निकटता से जुड़ा हुआ था। छोटी उम्र से ही उनमें ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम और दूसरों की सेवा करने की इच्छा दिखाई दी। भारत में सेंट फ्रांसिस जेवियर के मिशनरी कार्यों की कहानियों से प्रेरित होकर जॉन को उनके नक्शे कदम पर चलने का आह्वान महसूस हुआ। 15 साल की उम्र में वह सोसाइटी ऑफ जीसस जेसुइट्स में शामिल हो गए और खुद को प्रार्थना, अध्ययन और सेवा के जीवन के लिए समर्पित कर दिया। अपने अभिषेक के बाद उन्होंने भारत में मिशनरी बनने की तीव्र इच्छा व्यक्त की। 1673 में उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया और वे दक्षिण भारत में तमिलनाडु में मिशन क्षेत्र के लिए रवाना हुए। भारत पहुंचने पर सेंट जॉन डी ब्रिटो ने स्थानीय संस्कृति को अपनाया और तमिल भाषा सीखी। प्रभावी ढंग से प्रचार करने के लिए उन्होंने एक भारतीय सन्यासी, एक हिंदू तपस्वी की पोशाक और जीवन शैली अपनाई, भगवा वस्त्र पहना और सादगी का जीवन व्यतीत किया। इस दृष्टिकोण ने उन्हें हाशिए पर पड़े उत्पीड़ित सहित विभिन्न जातियों के लोगों से जुड़ने की अनुमति दी। उनका काम सुसमाचार का प्रचार करने, धर्मांतरित लोगों को बपतिस्मा देने और विरोध के बावजूद उन्हें अपने नए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित था। सेंट जॉन डी ब्रिटो को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें स्थानीय शासकों का उत्पीड़न, ईसाई धर्म के समानता और मुक्ति के संदेश का विरोध करने वालों का प्रतिरोध शामिल था। उनकी उल्लेखनीय सफलताओं में से एक तमिलनाडु में एक योद्धा जाति, स्थानीय मारवाड़ समुदाय के सदस्यों को परिवर्तित करने की उनकी क्षमता थी। उनमें से कई लोगों ने उनके प्रेम और आशा के संदेश से प्रेरित होकर ईसाई धर्म अपना लिया। हालांकि उनके प्रयासों ने स्थानीय हिंदू शासकों का ध्यान और शत्रुता भी आकर्षित की, जो उनके प्रभाव को अपने अधिकार के लिए खतरे के रूप में देखते थे। कई बार कारावास और यातना का सामना करने के बावजूद सेंट जॉन डी ब्रिटो ने निडर होकर अपना मिशन जारी रखा। 1683 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वापस पुर्तगाल भेज दिया गया। हालांकि मिशन के प्रति उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ और कुछ वर्षों के बाद वह अपने प्रचार प्रयासों को जारी रखने के लिए भारत लौट आए। 1693 में सेंट जॉन डी ब्रिटो को फिर से पकड़ लिया गया। उन पर लोगों को उनकी पारंपरिक मान्यताओं से दूर धर्मांतरित करने का आरोप लगाया गया। अपने विश्वास को त्यागने और अपनी जान बचाने का अवसर दिए जाने के बावजूद उन्होंने इनकार कर दिया। 4 फरवरी 1693 को तमिलनाडु के ओरियूर में उनका सिर काट दिया गया। उन्होंने उस आस्था के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया जिसका उन्होंने अपनी लगन से प्रचार किया था। आज ओरियूर उनके बलिदान का सम्मान करने वाला एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बना हुआ है। सेंट जॉन डी ब्रिटो का जीवन हमें सुसमाचार प्रचार में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का महत्व सिखाता है। यह दर्शाता है कि सम्मान और प्रेम के साथ साझा किए जाने पर सुसमाचार हर संस्कृति में जड़ें जमा सकता है। उनकी शहादत हमें शिष्यत्व की कीमत की याद दिलाती है और हमें चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। उनका उदाहरण
आज भी दुनिया में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां मिशनरी और विश्वासी धैर्य, सम्मान और प्रेम के साथ बाधाओं को पार करते हुए विविध सांस्कृतिक सेटिंग्स में सुसमाचार का प्रसार करना जारी रखते हैं। जैसा कि हम 4 फरवरी को सेंट जॉन डी ब्रिटो का पर्व मनाते हैं, आइए हम उनके अटूट विश्वास, सुसमाचार प्रचार के लिए उनकी प्रतिबद्धता और मसीह के लिए क्रूस को गले लगाने की उनकी इच्छा से प्रेरित हों। उनका जीवन हमें अपने विश्वास को साहसपूर्वक जीने और अपने आसपास के लोगों के साथ ईश्वर के प्रेम को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करे।